जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ रहे होंगे। साथियों, आज नंबर सीरीज के सीरीज में हम एक जो कॉन्सेप्ट लेकर के आए हैं, जो टॉपिक लेकर के आए हैं, उसका नाम है रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल प्रमेय। साथियों, आज हम जानेंगे इससे कुछ बेहतरीन कॉन्सेप्ट और साथ ही करेंगे एसएससी और रेलवे के द्वारा पूछे गए विगत वर्षों के कुछ बेहतरीन क्वेश्चन। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। और पहला क्वेश्चन कह रहा है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 7 टू द पावर 19 प्लस 2 इज डिवाइडेड बाय 6। 7 के घात 19 प्लस 2 को अगर मैं 6 से विभाजित करूं तो क्या शेषफल आएगा। जब भी a टू दी पावर n बाई b का कॉन्सेप्ट आए और आपसे शेषफल पूछे, रिमाइंडर पूछे, तो हमें पहली कोशिश ये करनी है कि हमारा शेषफल या तो +1 बचे या तो -1 बचे। क्यों? क्योंकि ऐसा नंबर है इस पर कितनी भी पावर लगा दीजिए, हमेशा वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। -1 पर अगर मैं पावर लगाऊं, -1 पर अगर पावर लगाऊं तो यहाँ पर वैल्यू तो हमेशा 1 ही आएगी, लेकिन अगर n इवन होगा तो वैल्यू 1 होगी, और n क्या होगा, ऑड होगा, तो वैल्यू क्या होगी, -1। इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके ये क्वेश्चन लगाया जाएगा। तो क्वेश्चन कह रहा है 7 के पावर 19 प्लस 2, इसको हमने किससे डिवाइड किया, 6 से डिवाइड। अब हम सभी जानते हैं कि 7 6 से 1 बड़ा है, मतलब अगर मैं 7 में 6 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। 1 आएगा तो 1 पर कितनी पावर, अगर मैं रिमाइंडर लिखूं तो यहाँ कितना आया, 1 पर कितना पावर, 19 पावर। और संख्या जब भाजक से छोटी होती और 2 में जब डिवाइड करूंगा मैं 6 से, संख्या जब भाजक से छोटी होती है तो वही शेषफल हो जाती है। तो अगर 2 में मैं 6 से डिवाइड करूंगा, एक बार भी डिवीजन नहीं जाएगा और शेषफल कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से 7 के पावर 19 में 6 से डिवाइड करने पर शेषफल आया 1, और 2 में डिवाइड करने से शेषफल आया 2। 1 पर कितनी भी पावर लगी हो वैल्यू होती है 1, और +2, मतलब जो इस क्वेश्चन का रिमाइंडर है वो कितना है, 3। तरीके से मैं कह सकता हूं कि ऑप्शन नंबर बी हमारे पहले क्वेश्चन का सही आंसर। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। स्टार बना लीजिएगा, अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि जब एक संख्या को 893 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना बचता है, 193 बचता है। यदि उसी संख्या को 47 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो अगर पहला भाजक दूसरे भाजक से कंप्लीटली डिविजिबल है, 893 क्या 47 से कंप्लीटली डिविजिबल है? जी हाँ। 47 से जब हम डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 47 से जब हम 893 को डिवाइड करेंगे तो 47 से 47 यहाँ आ जाएगा 42, 6 बार जाएगा, और 6 बार में 9 बार जाएगा, और कितना आ जाएगा, 423। मतलब क्या, 47 से 893 पूरी तरीके से विभाज्य है। तो ऐसे प्रश्न को ध्यान से देखिएगा, अगर पहला भाजक दूसरे भाजक से कंप्लीटली डिविजिबल है, पूरी तरह विभाज्य है, तो कुछ नहीं करना, जो शेषफल बचा हुआ है पहले भाजक का 193, इसी में किससे डिवाइड कर दीजिए, 47 से डिवाइड कर दीजिए। जो शेषफल आए वही इस क्वेश्चन का आंसर हो। तो 47 से अगर मैं कितनी बार, यहाँ 4 है, यहाँ 19, कितनी बार जाएगा, 4 चौक 16, 4 बार जाएगा, 4 सत्ते 28,
4 चौक 16, 16 2 18, कितना बच गया साथियों? 5 बच गया। और 5 ही हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो बस इतना देखना है कि क्या पहला भाजक दूसरे भाजक से पूरी तरीके से विभाज्य है। अगर विभाज्य है तो सीधे सीधे दूसरे वाले भाजक से पहले वाले से इसका क्या करना है, डिवाइड कर देना है। जो आंसर आएगा वही आपका रिमाइंडर होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कह रहा है कि 2 के पावर 24 माइनस 1 में हम 9 से डिवाइड करें तो शेषफल क्या है? हमने आपको एक तरीका समझाया अभी कि जब भी पावर वाला क्वेश्चन आए तो हमें ये प्रयास करना है कि शेषफल या तो +1 बचे या तो -1 बचे। अब हमें पता है कि 9 से 2 में डिवाइड करेंगे तो शेषफल 2 ही आएगा, लेकिन 2 हमारे पास कितना मौजूद है? 24 2 है। तो इस तरीके से अगर मैं इसको ऐसे लिख लूं, 2 का क्यूब और क्यूब पर पावर 8। हम सभी जानते हैं a टू दी पावर m, m टू दी पावर n। अगर एक ही आधार पर, एक ही बेस पर कई पावर लगी हो तो इनका आपस में क्या हो जाता है? मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। तो इस तरीके से ये अभी भी 2 के पावर 24 है, -1 डिवाइड बाई 9। अब 2 के पावर 3 कितना हो जाएगा? 2 के पावर 3 हो जाएगा 8, 8 के पावर 8 -1 बाई 9। अब 9 से जब हम 8 में डिवाइड करेंगे तो शेषफल आएगा -1, -1 पर कितनी पावर? 8 पावर। 9 से जब हम 1 में डिवाइड करेंगे तो संख्या भाजक से छोटी है, यही शेषफल हो जाएगी। यहाँ शेषफल आएगा कितना? 1। -1 पर कितनी भी पावर हो, अगर वो सम है तो वैल्यू कितना देगा? 1 देगा। 1 -1, इसका मतलब हमारा जो शेषफल है उसकी वैल्यू कितनी है? 0 है। मतलब ये संख्या 9 से पूरी तरीके से क्या है? विभाज्य है। इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर ए उसका क्या होगा? सही आंसर हो। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो, अच्छा लग रहा हो, समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न। इम्पोर्टेंट लगा लेंगे इस क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कह रहा है कि 2 संख्याओं को एक निश्चित भाजक से विभाजित करने पर 437 और 298 शेषफल प्राप्त होता है जब उनके योग को उसी भाजक के द्वारा विभाजित किया जाए तो शेषफल 236 प्राप्त होता है। भाजक ज्ञात कीजिए। यहाँ एक फॉर्मूला लगेगा, एक कॉन्सेप्ट लगेगा कि अगर मान लीजिए मेरा भाजक जो है वो a है और a से मैं n में डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर अगर r1 आता है, इसी a से मैं p दूसरे नंबर p में डिवाइड करता हूं और रिमाइंडर क्या आता है? r2 आता है। तो अगर मैं m प्लस n को सॉरी, अगर मैं n प्लस p को a से डिवाइड करूं तो जो हमारा रिमाइंडर बचता है वो क्या बचता है? r1 प्लस r2 बचता है। जैसे पर कॉन्सेप्ट के साथ में ध्यान दीजिएगा, अगर हम एक संख्या को किसी संख्या से विभाजित करते हैं और शेषफल r1 आता है और उसी संख्या के द्वारा दूसरी संख्या को विभाजित करते हैं और शेषफल r2 आता है, तो अगर उनके योग को हम विभाजित करेंगे तो शेषफल रिमाइंडर का भी क्या हो जाएगा? योग हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है कि उनके योग को उसी भाजक के द्वारा विभाजित किया गया है। तो अगर उनके योग को उसी भाजक के द्वारा विभाजित किया गया है तो जो रिमाइंडर बचना चाहिए वो 437 और 298, 437 और 298 को प्लस करने पर जो रिमाइंडर आएगा
उसके बराबर बचना चाहिए। 7 8 15, 9 3 12 1 13, 4 2 6 1 7, कितना बचना चाहिए? 735। लेकिन रिमाइंडर क्या बचा? 236। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि शेषफल कभी भी भाजक से बड़ा नहीं हो सकता है। शेषफल रिमाइंडर कैन नॉट बी ग्रेटर देन डिवीजन। शेषफल कभी भाजक से बड़ा नहीं हो सकता है। इसका सीधा सीधा मतलब है 735 आपके डिवीजर से, आपके भाजक से बड़ा है। अब मेरे पास 4 ऑप्शन है, 499, 500, 512 और 475। जब कभी भी शेषफल भाजक से बड़ा हो जाता है तो हमें उस शेषफल में उस भाजक से एक बार और डिवाइड करना पड़ता है। आप इन चारों ऑप्शन को देखें तो डिवीजन एक बार से बड़ा कभी भी नहीं जाएगा। तो अगर 735 में मैं इस किसी भी नंबर से डिवाइड किया हूँ और रिमाइंडर कितना आया है? 236 आया है, तो इसका मतलब यहाँ एक ऐसी वैल्यू होनी चाहिए, यहाँ एक ऐसी वैल्यू आनी चाहिए जो यहाँ पर रखने पर रिमाइंडर कितना है? 236 है। तो हम कोई भी अगर एक ऑप्शन उठाएं तो यूनिट डिजिट से क्वेश्चन हो जाए। 5 में क्या डिवाइड करें तो 6 आए, 5 में से क्या माइनस करें तो 6 आए, 5 में क्या माइनस करें 6 आए। तो इसके लिए कैरी लेना पड़ेगा, तो 5 नहीं 15 में से क्या माइनस करें कि यूनिट डिजिट 6 आए। तो एक ही ऑप्शन 499। जब हम यहाँ 499 रखेंगे, कितना रखेंगे? 499 रखेंगे। हमें यहाँ साफ साफ 15 में से 9 गया 6, 12 में से 9 गया 3, 6 में से 4 गया 2, मतलब कितना आंसर मिलेगा? 236 आंसर मिलेगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही शानदार, कह रहा है कि फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस डॉट 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 फैक्टोरियल 100 को हमने किससे विभाजित किया? 8 से विभाजित किया। तो शेषफल बताइए। हम सभी को मालूम है फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 होती है, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 होती है, फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 3 होती है, 6 होती है, फैक्टोरियल 4 की वैल्यू 24 होती है। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, फैक्टोरियल 1 बराबर 1, फैक्टोरियल 2 बराबर 2 इंटू 1 मतलब 2, फैक्टोरियल 3 बराबर 3 इंटू 2 इंटू 1 मतलब कितना? 6, फैक्टोरियल 4 बराबर 3 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 मतलब 24, फैक्टोरियल 5 बराबर 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 मतलब 120 एंड सो ऑन। अगर हम चलते चले जाए, ध्यान से देखिए, जैसे ही फैक्टोरियल 4 आया, जैसे ही क्या आया? फैक्टोरियल 4 आया, तो फैक्टोरियल 4 से 4 और 2 मतलब क्या? 8। फैक्टोरियल 4 के बाद फैक्टोरियल 4 से लेकर के फैक्टोरियल 100 तक सब में 4 और 2 आए। 4 और 2 आने का मतलब हुआ कि ये पूरी संख्या 8 का क्या हो जाएगी? मल्टीपल हो जाएगी, 8 का गुणज हो जाएगी। और जब 8 का मल्टीपल हो गई मतलब वो 8 से पूरी तरीके से विभाज्य होगी। अगर कोई संख्या किसी संख्या से पूरी तरह विभाज्य है तो उसका मतलब है कि उसका शेषफल, उसका रिमाइंडर क्या होगा? 0 होगा, 0 होगा। तो मतलब मैं कह सकता हूँ कि फैक्टोरियल 4 से लेकर के फैक्टोरियल 100 तक ये सारी संख्याएं 8 से विभाज्य होंगी। मतलब यहाँ से लेकर फैक्टोरियल 100 तक जो रिमाइंडर होगा वो 0 होगा। क्या होगा? रिमाइंडर यहाँ क्या होगा? 0 होगा। तो कितना रिमाइंडर बचा? 8 से 1 में डिवाइड करेंगे, संख्या अगर भाजक से छोटी हो तो वही रिमाइंडर होती है। 8 से 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 1। 8 से 2 में डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 2। 8 से 6 में डिवाइड करेंगे रिमाइंडर कितना आएगा? 6। मतलब ये टोटल रिमाइंडर कितना हो गया? 2 1 3 6 9। और 9 को 8 से डिवाइड कर लीजिए। रिमाइंडर कभी भी भाजक से बड़ा नहीं हो सकता है, रिमाइंडर कैन नॉट बी ग्रेटर देन डिवीजन। तो यहाँ से अगर मैं 8 से 9 में एक बार और डिवाइड करूँ
तो रिमाइंडर हमारा शेषफल जो आएगा वो कितना आएगा 1। इस तरीके से हम कह सकते हैं इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, सही आंसर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन 67 के पावर 67 प्लस 67 में किससे डिवाइड करना है, 68 से। हमने आपको अभी सिखाया कि जब भी पावर वाला क्वेश्चन शेषफल में आए तो आपको कोशिश ये करना है कि शेषफल या तो +1 बचे या तो -1 बचे। तो आप देख लीजिए 67 जो है वो 68 से 1 कम है, 67 68 का डिफरेंस 1 का है, मतलब यहाँ कितना शेषफल बचेगा, छोटा है तो -1 पर पावर 67 और फिर इसमें डिवाइड करेंगे तो शेषफल कितना -1। अब ये -1 पर कितनी पावर है, -1 पर कितनी पावर है, ऑड पावर है तो -1 देगी और ये -1 मतलब कितना -2। ध्यान से देखिएगा क्या कोई ऑप्शन -2 है, नहीं है। क्यों, क्योंकि शेषफल कभी रिमाइंडर कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता। तो जब भी निगेटिव आए तो क्या करिए, आप डिवीजन को ऐड कर दीजिए, भाजक को जोड़ दीजिए। तो 68 में अगर -2 जोड़ेंगे तो जो आंसर होगा वो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी मतलब कितना होगा 66। आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी होगा। ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, कह रहा है सक्सेसिव डिवीजन वाला क्वेश्चन है। सक्सेसिव डिवीजन वाला क्वेश्चन है, कह रहा है कि अगर किसी भी संख्या को, जब एक संख्या को क्रमिक रूप से 4 और 5 से विभाजित किया जाता है, सक्सेसिव डिवीजन होता क्या है। सक्सेसिव डिवीजन ये होता है कि अगर मैं किसी नंबर ए से डिवाइड कर रहा हूँ तो क्वोशेंट रिमाइंडर कुछ भी आए उससे हमको मतलब नहीं है। अब ये क्वोशेंट अगली वाली नंबर से विभाजित होगा, रिमाइंडर से हमको कोई मतलब नहीं है। जो अगला क्वोशेंट आएगा फिर वो अगले नंबर से विभाजित होगा। मतलब सीधा सीधा है, सक्सेसिव डिवीजन क्रमिक जो रूप से भाग किया जाता है उसका मतलब होता है कि जो भी भागफल आएगा, जो भी क्वोशेंट आएगा वो लगातार विभाजित होता चला जाएगा। तो अगर अब मैं इस क्वेश्चन को लगाऊं तो इस क्वेश्चन को कह रहा है कि जब हम किसी संख्या को क्रमिक रूप से 4 और 5 से विभाजित करते हैं तो शेषफल क्रमशः 1 और 4 बचते हैं। जब इसे 5 और 4 से विभाजित किया जाएगा तो क्रमशः शेषफल क्या होगा। तो ध्यान से देखिएगा, हमने इस संख्या को जब किससे डिवाइड किया 4 से और 5 से तो शेषफल कितना हुआ, 1 हुआ और 4। अगर मैं कहूं 5 21 में मैं 5 से विभाजित कर रहा हूं, 4 आ रहा है, रिमाइंडर 1 आ रहा है, 5 4 और 1 से वापस 21 लाइए तो आप कहेंगे 5 × 4 + 1 मतलब भाजक बड़े भागफल प्लस शेषफल, डिवीजन इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। इसी कॉन्सेप्ट का यूज हम करेंगे। अगर मैं कहूं कि यहाँ जो क्वोशेंट है, जो रिमाइंडर, जो सॉरी भागफल है, अगर हम उसको कितना मान लें, 1 मान लें, सबसे मिनिमम वैल्यू मान लें, आप कुछ भी मान सकते हैं। तो 5 × 1 + 4 कितना आ जाए, 5 × 1 + 4 अगर मैं आपसे कहूं कितना आएगा दोस्तों, आएगा 9। और ये अगले के लिए क्या हो जाएगा, भागफल से। तो क्या करना है, 4 × 9 + 1 भाजक बुरे भागफल प्लस डिवीजन इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो कितना आ जाएगा, ये 37। हमारा जो नंबर आया तो कितना आया, जो हमारा मिनिमम नंबर हो सकता है, इस तरीके का जो सबसे छोटा नंबर हो सकता है वो कितना हो सकता है, 37 हो सकता है। तो बस अब कह रहा है कि 37 को किससे डिवाइड करें, पहले 5 से फिर 4 से।
तो 5 से डिवाइड करें तो 5 छक 30, 5 सत्ते 35, कितना आएगा रिमाइंडर 2। फिर जो 7 आया है इसको हम किससे डिवाइड करेंगे 4 से, 4 1 जा 4, कितना आ जाएगा 3। तो इसका मतलब हमारे इस प्रश्न का सही आंसर है 2 और 3, ऑप्शन नंबर सी हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है साथी, अगला प्रश्न क्या है कि 3 के पावर 2 1 4 3 को किससे डिवाइड करना है 10 से डिवाइड। शेषफल बताइए, 3 के पावर 2 1 4 3 को 10 से डिवाइड करना है, शेषफल बताइए। साथियों हमको पता है, अभी हमने आपको समझाया कि हमेशा हम कोशिश करेंगे जब भी पावर वाला क्वेश्चन होगा तो शेषफल या तो +1 बचे या तो -1 बचे। तो अगर मैं इसे कहूँ 3 का स्क्वायर 9, क्योंकि 9 जब आएगा तो 10 से -1 रिमाइंडर बचेगा। तो अब कितनी पावर बचेगी, तो 2 से डिवाइड कीजिए, 2 एकम 2, 0 2 सत्ते 14, 2 एकम 2। अभी भी एक पावर बच रही है, जो पावर बच रही है उसे इंटू में करके लिख लीजिए, डिवाइड बाई 10। क्यों, क्योंकि a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n अगर आधार समान है तो गुणा हो रहा हो तो घातें क्या होती है, जोड़ ली जाती है, ऐड हो जाती है। तो अभी भी ये यही पावर है। तो अब कितना पावर आएगा, 3 का स्क्वायर मतलब 9, तो कितना हो जाएगा यहाँ रिमाइंडर -1। -1 पर कितनी पावर 1071 इंटू ये संख्या भाजक से छोटी है तो यही रिमाइंडर हो जाएगी। -1 पर ये जो पावर है ये कैसी पावर है, -1 पर ये जो पावर है वो विषम पावर है, तो कितनी ऑड पावर है, तो ये -1 इंटू 3 मतलब -3। माइनस में आंसर नहीं लिखते हैं तो क्या करेंगे, भाजक को इसमें ऐड कर देंगे, तो 10 - 3 मतलब कितना हमारा रिमाइंडर होगा 7 हमारा रिमाइंडर होगा। इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या होगा, आंसर। आइए दोस्तों एक और गजब का कॉन्सेप्ट मैं इसी में तो हमें क्या करना था, 3 के पावर 2 1 4 3 में किससे डिवाइड करना था 10 से डिवाइड करना। इसका दूसरा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ नहीं करना है मुझे इस 10 का टोसेंट निकाल लेना है। क्या निकालना है, टोसेंट निकालना है। और इस 10 का टोसेंट कैसे निकलेगा, कुछ नहीं करना, इस 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर देना है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो कितना आया 2 × 5, कितना आया 2 × 5। तो अगर टोसेंट निकालना है तो क्या होगा 10 × 1 - 1/2 × 1 - 1/5। किसी भी नंबर का जो टोसेंट होता है वो क्या होता है, उस नंबर को प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद अभाज्य गुणन करने के बाद जितने भी प्राइम नंबर में उसे तोड़ा गया है, पावर से मतलब नहीं है, नंबर इंटू 1 - 1/p1 इंटू 1 - 1/p2 एंड सो ऑन। तो इस तरीके से अगर मैं टोसेंट कहूँ इसका तो 10 × 1/2 इंटू कितना 4/5 मतलब इस नंबर का जो 10 का जो कोसेंट है मेरे दोस्तों वो कितना है 4। तो अब कुछ नहीं करना है, अब 3 के पावर हमको 2143 में जब 10 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर चाहिए, तो बस ये देख लीजिए क्या ये दोनों को प्राइम है, सह अभाज्य है। तो जी हाँ बिल्कुल, इन दोनों के बीच 1 के अलावा कुछ और कॉमन नहीं है, और जिन संख्याओं में 1 के अलावा कुछ और कॉमन नहीं होता है उन्हें हम सहअभाज्य को-प्राइम कहते हैं। तो दिया ये दोनों बिल्कुल को-प्राइम है। तो अब क्या करना है, 4 से इस पावर में डिवाइड करिए, जितना मल्टीपल निकल जाएगा उससे हमको कोई मतलब नहीं है, जितना मल्टीपल बचेगा, जितना रिमाइंडर बचेगा उसी से मतलब है। तो हम सभी जानते हैं 4 की विभाज्यता का नियम कि आखिरी 2 अंक में अगर हम 4 से डिवाइड करें, आखिरी 2 अंक कितना है 43 है, हमने 4 से डिवाइड किया, 4 - 40 रिमाइंडर कितना बचेगा 3।
तो मतलब बस हमको अब क्या करना है, 3 के पावर 3 में 10 से विभाजित करने पर जो रिमाइंडर आएगा वही हमारा सही आंसर होगा। तो 3 के पावर 3 मतलब 27, 27 बाई 10, 10 गुना 20, इसलिए हमारा आंसर रिमाइंडर 7। तो या तो आप प्रश्न को प्लस माइनस 1 बना करके पावर में करिए, या एक ये नियम है, आप टोसेंट का नियम लगा दीजिए और क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिए। आइए साथियों चलते हैं आज के वीडियो के अगले प्रश्न। अगला प्रश्न रिमाइंडर थ्योरम का ही। रिमाइंडर थ्योरम कह रहा है कि x के पावर 11 प्लस 1, x के पावर 11 प्लस 1 में अगर मैं x प्लस 1 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो दोस्तों रिमाइंडर थ्योरम कहता है कि अगर किसी भी वेरिएबल का एक पॉलिनोमियल है, एक बहुपद है, x है, ठीक है, और अगर हम उसमें x प्लस a से क्या कर रहे हैं, विभाजित कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, x प्लस a द्वारा विभाजित कर रहे हैं, तो जो रिमाइंडर होगा, जो शेषफल होगा, जो शेषफल होगा वो p x में x बराबर माइनस a रखने पर जो वैल्यू आएगी वही उसका क्या होगी, शेषफल। तो ये क्वेश्चन है, तो यहाँ पर हमें किससे डिवाइड करना है, x प्लस 1, किसको डिवाइड करना है, x के पावर 11 प्लस 1, तो x बराबर माइनस 1 रख दें इसमें। अगर हम क्या करें, इसमें x बराबर माइनस 1 रख दें तो क्या होगा, माइनस 1 बाई पावर 11 और प्लस 1, तो माइनस 1 पर कैसी पावर, माइनस 1 पर ऑड पावर, तो ये माइनस 1 देगी, और प्लस 1, माइनस 1 प्लस 1 कितना, 0। इसका मतलब x प्लस 1, x के पावर 11 प्लस 1 का एक फैक्टर है, एक गुणनखंड है, और x प्लस 1 के द्वारा ये नंबर पूरी तरीके से विभाजित है, इसलिए हमारा जो शेषफल है, हमारा रिमाइंडर ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर। आइए दोस्तों चलते हैं आज की वीडियो के आखिरी क्वेश्चन पर। आखिरी क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन कह रहा है कि 4 के पावर 96 को 6 से डिवाइड करने पर शेषफल कितना आएगा। बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। 4 पर कितनी भी पावर लगी हो, अगर 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 4 आएगा। 10 पर कितनी भी पावर लगी हो, 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 4 आएगा। और 9 पर कितनी पावर लगी हो, अगर हम 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 3 आएगा। साथियों इस तरीके से इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, आप सभी हमको कमेंट करके वीडियो में जरूर बताइएगा। साथ ही एक और क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करेंगे, 9 के पावर 1 प्लस 9 के पावर 2 प्लस 9 के पावर 3 प्लस 9 के पावर 4 डॉट 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 9 के पावर 100 में अगर मैं 6 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर क्या आएगा। इसका भी आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।